साला जिंदगी झंड है हमारी। घर पे बीवी नहीं जीने देती और ड्यूटी पे प्रशासन नहीं जीने देता। इस साले क्रिमिनल्स कहाँ से पैदा हो जाते हैं। साला किडनैपर, ये भोसड़ी का किसी भी कीमत पे पकड़ना है हमने। गुस्सा कर रहा है यार तू गाड़ी तेज चला। तू मेरी जगह होता ना तब पता चलता तुझे। अरे यूं करेंगे बेटी चोद। ये कौन है? यो शुगल तो ना है किडनैपर। ये साला हमें देख के भाग रहा है। यो ही है। वीर यो ही है। अरे बेटी अरे चोद तेज कहाँ चला। भागा? अरे भगा भगा भगा। अरे हाथ से नहीं छूटना चाहिए यार। भगा गाड़ी ने। अरे रुक जा बेटी चोद। देख भाग रहा है। अरे तू कहाँ जा रहा है? सब वीर तो चलता है, मैं ऐसे देख लूंगा। चल सब भीतर की जगह। भगा भगा यार भगा। सब भीतर की जगह। सब बैठ भोसड़ी के। आड़ी बैठ जा। थारी गेंद पे गोली मारूंगा जब मानेगा के। पकड़ बेटी चोद को। अबे किडनैपर, अबे प्रमोशन, चोर, जंगल झाड़, बहन चोद। साले इधर जाएगा उधर जाएगा, पुलिस वाले पे प्रेशर बनाएगा। अगर अपनी औकात पे आ गया ना तो थारा होश उड़ जाएगा। सब लोड़ा उड़ जाएगा। के लोड़ा उड़ जाएगा साहब। बलबीर चल 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 चल। रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। हरियाणा पुलिस में भेड़ चोद, स्पीड से स्टेमिना सब में आगे। मास्क उतार। रे उतार रहा है, बना दूं माथे पे बिंदी।
सूरज? सरकारी आदमी तो समझ ही गया होगा कि राखी क्यों बांधी तेरे हाथ में। अब जब तक ये घड़ी चलेगी तेरी सांसें चलेंगी। तुम इस जंगल से बाहर जाओ और बम स्काउट वालों से कांटेक्ट करो। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बस यही मैंने फॉलो नहीं किया। दैट्स ओके, इट्स माय फॉल्ट। आई नो हाउ टू कम बैक। तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने मुझे पकड़ने में बहुत टाइम वेस्ट किया है, लेकिन अब मेरा असली खेल शुरू होता है। जाओ अपनी पुरानी लोकेशन पे, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जाओ। चलो चलो। सर पीछे रहिए। हट जाओ। सर पीछे रहिए। हट जाओ। सर बेटी। सर क्या करो? बेटी। घबराइए नहीं सर, कुछ नहीं होगा आपकी बेटी को। कुछ नहीं होगा। मेरी बच्ची दिगंबर, ढूंढो। उस इंद्र ने मेरी बेटी को मार डाला। अहंकार। बचपन में देखी रामायण की एक एक चीज अब समझ आ रही थी। अहंकार इंसान को जानवर बना देता है, और यो तो पहले ही रावण था। घबराओ मत, तुम्हारी बेटी जिंदा है। अभी बस उसके शरीर से कपड़े उतारे हैं। वैसे बिना कपड़े के ज्यादा अच्छी लग रही है। सोच रहा हूँ कि प्लीज देखो, मेरी बेटी को छोड़ दो। अब भी तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। सिर्फ 30 मिनट है तुम्हारे पास। अगर इस बार गलती की तो तुम्हारी बेटी की जिंदगी और उसकी इज्जत दोनों तुम्हारे हाथ में है। सर पूरी हरियाणा पुलिस इसी केस पर काम कर रही है, लेकिन हमारे पास कई चीजों की अथॉरिटी नहीं है। कई जगह हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, जो कि हमें मिल नहीं रही है सर। देखो, इस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट भी मैं हूं और स्टेट गवर्नमेंट भी। जो रूल बनते हैं बनाओ, जो रूल टूटते हैं तोड़ो। मुझे वो बंदा यहाँ चाहिए, एनी हाउ। याद रखना, अगर आधे घंटे में मुझे वो बंदा यहाँ नहीं मिला तो मैं सबकी नौकरी खा जाऊंगा, इंक्लूडिंग यू। अंडरस्टैंड? सर वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट सर। हेलो हेलो। बैंड चोट।
अच्छा अच्छा रोता देखा मैंने, पर यो सीएम भी रोवे आज भी रलागा। सतबीर, यो अपॉर्चुनिटी मैं किसी भी हाल में नहीं खोना चाहता। देखो, वो सब कुछ मैं देख लूंगा। यो किडनैपर ना है, हमारा प्रमोशन है। किसी भी हाल में पकड़ना है इसको। साड़ा हाथ अत्ते रह गयो ना, तो इतने ही मेरी वर्दी पे 3 स्टार लाग के मिलते। अरे जब किस्मत में लिखे हो लोड़े तो क्या कर लेगा बैंड के। कंचगले साहब, मेरे बेस्ट कमांडो को धोया है इसने, यानी कि एक ट्रेंड फाइटर है, हथियार बम की अच्छी नॉलेज है। जरूर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है इस पर। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। हाँ प्रताप, सर पूरी स्टेट में 1995 से 2021 तक 145 एफआईआर है जो मोहित के नाम पर है सर। इनकी कंप्लेंट तब की गई थी जब इनकी उम्र 30 साल थी। सर इसमें अब ये कैसे पता चलेगा जो मोहित उसे चाहिए वो कौन सा है? क्योंकि सर कई मोहित हैं जिनकी उम्र अब 50 से 60 के बीच में होगी, कुछ 30 से 40 के और कुछ मर चुके हैं। कितने लोग हैं जो मर चुके हैं? पूरी डिटेल बताओ। एक सेकेंड सर, 6 लोग हैं जो मर चुके हैं और 48 लोग हैं जो मिल चुके हैं और अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। 32 लोग वो हैं जिन पर रेप, मर्डर, एक्सटॉर्शन के केस थे जिन्हें अब अरेस्ट कर लिया गया है। 59 लोग हैं जो अभी तक मिसिंग हैं जिनकी फाइल क्लोज नहीं हुई है। सबसे पहला केस कब का है? एक सेकेंड सर, हाँ सर 1995 का है। पूरा नाम बताओ उसका। सर मोहित गहलोत है सर। अच्छा, इनमें से किसी एक की कोई ऐसी चीज जो कोई भी पहलू जो इसे दूसरों से अलग बनाता हो? सर ऐसी तो कोई चीज नहीं है। जो क्रिमिनल हैं उन्होंने भी कई तरह के क्राइम किए हुए हैं। जो अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं वो भी नौकरी पेशे वाले हैं। सरकार सरकारी नौकरों को काम ही कहाँ करने देती है? इनमें से कोई है जो सरकारी नौकरी में है? एक सेकंड सर, हाँ सर। नाम क्या है उसका? सर मोहित सांगवान सर, 1996 की एफआईआर सर। मोहित सागवान,
यही वो मोहित है जिसे वो ढूंढ रहा है। आर यू श्योर दिगंबर? यस सर, आई एम श्योर सर। ये वही मोहित है। किडनैपर की बातों से कहीं ना कहीं पता चलता है कि जिस मोहित को वो ढूंढ रहा है वो सरकारी नौकरी में था। प्रताप, इस वक्त कहाँ है वो आदमी? एक सेकंड सर। सर ये 48 लोगों की लिस्ट में है। इस वक्त ये अपनी फैमिली के साथ होगा या ऑफिस में? इसके ऑफिस में अभी कांटेक्ट करो, राइट नाउ। ओके सर। इब के फायदा साहब, टाइम तो हो लिया, 5 मिनट रह रहे हैं। इब साड़ा मिल भी जाएगा तो उड़ के तो आ ना सके। सब हनुमान जी थोड़ी ना है, एक डग में आ जाएगा। सर मोहित सांगवान तो नहीं मिला। उसका एक कलीग है जो कि कॉन्फ्रेंस पे है, आईएएस ऑफिसर है। अलावत जी, सर लाइन पर हैं। बताइए आप क्या जानते हैं? सर ये 1996 की बात है। मेरी पोस्टिंग भी हरियाणा के जींद इलाके में थी। हम लोग नगर पालिका के डिपार्टमेंट में काम करते थे। नगर पालिका का एक अविश्वास प्रस्ताव था जिसे कैंसिल करना था, जिसके लिए नगर पालिका के 10 एम्प्लॉइज के सिग्नेचर चाहिए थे। लेकिन उस वक्त की सरकार और लोकल पॉलिटिशियंस इसको टालना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक झूठी गुमशुदगी की एफआईआर मोहित सागवान के नाम से लिखवा दी, ताकि ये दिखाया जा सके कि 10 मेंबर मौजूद नहीं है, इसलिए इसे पोस्टपोन किया जाए। उस वक्त एक आईएएस ऑफिसर थे जो इस केस को लीड कर रहे थे। उन्होंने इसका विरोध कर दिया और लोकल पॉलिटिशियंस और उस वक्त की मौजूदा सरकार के खिलाफ जाते हुए और कानून का सही पालन करते हुए उन्होंने 10 में से 9 ऑफिसर्स को प्रेजेंट कराया और उनके सिग्नेचर कराए और इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। उस वक्त के सीएम और पावर में बैठे लोगों को उनकी बात ना मानना नागवार गुजरी और उस आईएएस ऑफिसर की ईमानदारी और बहादुरी के बदले सिर्फ ट्रांसफर मिला। और उसके बाद वो कहाँ गए मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं भी अपने काम में बिजी हो गया। और वो मोहित सागवान कहाँ गया? इस वक्त कहाँ है वो? सर 25 साल हो गए मुझे नौकरी करते हुए। 25 साल पहले एक बार ये नाम सुना था और आज दूसरी बार सुन रहा हूँ। मोहित सागवान नाम का ये शख्स यदि आपको मिले तो मुझे भी बताइएगा। ये तो घूम फिर के वहीं आ गया भेड़चोद। सर आप और कुछ जानना चाहते हैं? नहीं। थैंक यू सर। अब खाना खा लूं? अजीब इंक्वायरी है। दिगंबर, क्या मतलब है इन सब बातों का? मतलब ये मोहित सागवान कोई है ही नहीं, बस एक झूठ है जिसका चेहरा उन भ्रष्टाचार नेताओं में छुपा हुआ है जिसने ये नाम दिया। लेकिन सर यो बात हम किडनैपर को यकीन कैसे दिलाओगे कि मोहित सांगवान नाम का कोई बंदा ही ना है? वो अच्छे से जानता है। ये नाम सिर्फ सरकारी पन्नों में ही है, असल जिंदगी में नहीं। मतलब ये स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब इससे ने लिखे? इस किडनैपर का इस केस से क्या लेना देना, जिसका कि कोई अस्तित्व ही नहीं है? सर ये तो वही बता सकता है। उसकी दी हुई पहेली तो हमने सुलझा दी, अब हमारी बारी है। फोन करो उसे। वैसे भी उसका दिया हुआ वक्त खत्म हो चुका है।
है।